आप पूछ रहे हैं कि भगवान की लीला में अनेक संदेश छिपे हैं, जिसमें जब वो काली नाग से युद्ध करते हैं तो फिर उनके फनों पर वो नृत्य क्यों करते हैं। ठीक है, यही प्रश्न है। अब इसको समझिए। नाग काल का प्रतीक है। हमारे यहां नाग को काल का प्रतीक कहा गया है और क्रोध का प्रतीक कहा गया है। नाग काल और क्रोध का प्रतीक है। ठीक है, तो भगवान से जब काल अर्थात क्रोध अर्थात काल जब इसकी भेंट होती है तो भगवान पहले इससे क्या कहते हैं, भैया तू चला जा यहां से, तुम ये जगह खाली करो। लेकिन उसने खाली नहीं करी, उसने भगवान से वार्तालाप किया। क्या वार्तालाप किया कि मैं जो भी हूं किसके वजह से हूं। भगवान ने कहा मेरे वजह से। बोला मैं नाग की योनि में किसके वजह से हूं। भगवान ने कहा मेरे वजह से। उन्होंने कहा मुझ में क्रोध किसने भर दिया। बोला मैंने भरा। बोला विष किसने भरा। बोला मैं। बोला फिर मैं आपसे क्षमा किस बात की मांगू। ये भक्त और भगवान के बीच की बात हो रही है। जब उसने अहंकार बताया था शुरू में, ये तो बाद की चर्चा है, सबसे पहले तो उसने युद्ध करा। जब वो युद्ध में थक गया, हार गया, तब जाकर, ठीक है। अब बात यह आती है कि भगवान ने उसके फनों पर जब नृत्य किया तो उसके पीछे का कारण क्या है। पहली चीज कि सबसे आखिरी में भगवान ने काली नाग के फनों पर नृत्य किया, 100 फन इसके। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि वो है काल। काल से भगवान ने पहले युद्ध किया, वहां हराया। ठीक है, और फिर जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, बाहर घाट पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, जो घबराए खड़े हैं, रो रहे हैं, हाय कन्हैया का है गो। ठीक है, बोले वाले ब्रजवासी खड़े हैं। तो जब वो बाहर आ रहे हैं, जब वो जाने लगे, बोला नहीं प्रभु मुझ पर कृपा करो। बोला क्या कृपा करें। बोला आपने तो बोल दिया मैं यहां से चला जाऊं, लेकिन जैसे ही जाऊंगा गरुड़ मुझे पकड़ के मार देगा। भगवान ने कहा तो चलो ठीक है, गरुड़ अगर मारेगा तो ना मारे इसका हम प्रबंध कर देते हैं। तो भगवान ने उसके जो सिर थे, सिर पे जोर जोर से नाचते हुए पैरों का प्रहार किया है और हर सर को रक्त रंजित कर दिया है। हर सर, प्रत्येक सर से खून निकल रहा है। अब भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जब बाहर आ रहे हैं तो उन भोले वालों को तो क्या समझ में आया होगा, लेकिन इसका वास्तविक दर्शन ये है कि काल मेरे लिए मेरे पैरों के नीचे है। अब समझना। और जीव को भगवान ये बता रहे हैं कि काल बहुत छोटी चीज है, मैं महाकाल हूं, कालों का काल हूं, ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं है। वो जीव को यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिससे डर रहे थे, जिसके वजह से नहीं जा रहे थे, जिसके वजह से खतरनाक स्थितियां पैदा हुई, ये मेरे लिए कुछ नहीं है। दूसरा, उन चिन्हों का एक कारण ये भी था कि जब गरुड़ जी उन चिन्हों को देखेंगे तो गरुड़ जी वहां से दूर चले जाएंगे। तो भगवान ने अपने चिन्ह उस नाग के ऊपर छोड़े। जैसे हम लोग चिन्ह लेते हैं, क्या चिन्ह है, जैसे ये कंठी। जब हम कंठी धारण करते हैं तो किसी भी तरह के यमदूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते, किसी भी तरह के यमदूत, क्योंकि चिन्ह है आपके पास, तिलक है आपके पास। इसलिए कहा गया कि जीवन में चाहे कुछ हो जाए, आप अगर दीक्षित हैं तो आपके माथे पर तिलक होना चाहिए। तिलक वैष्णवों की निशानी है। तिलक के बिना आपका जीवन बहुत ठीक नहीं है। तो वो चिन्ह थे, उन चिन्हों से ही वो पूरी यात्रा इसलिए गरुड़ से बच पाए। और भगवान ने ये बताने की चेष्टा की है कि मेरे लिए काल कुछ भी नहीं है। देखो मैं काल के साथ क्या कर रहा हूं, मैं तो इसके ऊपर नाच रहा हूं, नृत्य कर रहा हूं। ये